हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास पे या फिर फर्स्ट लेक्चर में हमने सिक्स क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस चैप्टर में के स्टार्टिंग में ही हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया था, जैसे व्हाट इज़ फूड, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, है ना। तो फूड क्या होता है, फूड की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। साथ ही साथ में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फूड के सोर्स क्या है ना, किन किन सोर्स से हमें फूड मिलता है। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि दो सोर्स है। फर्स्ट सोर्स है प्लांट डिराइव्ड फूड, जो कि हमें प्लांट से मिलता है। सेकंड है एनिमल डिराइव्ड फूड, जो कि हमें एनिमल से मिलता है। तो इसी के बेसिस से मैंने बताया था कि प्लांट डिराइव्ड फूड में मैंने आपको और थोड़ा सा डिस्कस करते हुए बताया था कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कैसे होती है, क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए, तो ये हम सोर्स डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, है ना। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे कि प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, है ना। प्लांट्स के पास में एबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उन ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट या फिर बोल सकते हैं हम क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से प्लांट के पार्ट ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। जितने भी आप अपने सराउंडिंग में ग्रीन प्लांट्स देखते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स के जितने भी आपको पार्ट्स मतलब एक पार्ट दिखते हैं, जितने भी ग्रीन कलर के, वो सारे ग्रीन पार्ट्स किसके थ्रू होते हैं, ये एक कलरिंग एजेंट के थ्रू होते हैं, एक पिगमेंट के थ्रू होते हैं। और इस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, ठीक है। क्या नाम है? क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो फूड सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर? तो रिएक्शन भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस की थी कि क्या रिएक्शन होती है। तो क्या रिएक्शन होती है, लिखना एक बार, क्या रिएक्शन होती है, लिखाई थी मैंने लास्ट टाइम पे। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कभी आपसे पूछ ले कि क्या रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, कैसे प्लांट फूड सिंथेसाइज करते हैं, कैसे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं प्लांट के अंदर, या शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो बोल सकते हैं हम कैसे होता है। तो सबसे पहले 6CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, प्लस 6, छोटी क्लासों में वैसे 6H2O देखने को मिलता है, मतलब 6 वाटर के मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम इसे थोड़ी सी बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो ये 6 नहीं पढ़ते, हम यहाँ पे पढ़ते हैं 12H2O, क्लियर। तो 6CO2 प्लस 12H2O मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। 12H2, H2O मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, है ना। और क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, प्रोडक्ट बनेगा C6H12O6। और इसी C6H12O6 को बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। इसी C6H12O6 को बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। और यही कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंदर जब स्टोर होता है तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, क्लियर। और क्या बनता है फोटोसिंथेसिस में, तो और बनता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन, है ना। जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसीलिए जो सोर्स ऑफ फूड है वो प्लांट से या फिर एनिमल से, और साथ के साथ प्लांट हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड होती है प्लांट्स के थ्रू। और क्या रिलीज होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो वाटर,
ठीक है। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, है ना, क्योंकि अपने आप फूड बना सकते हैं। और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, या फिर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स कैसे होते हैं? एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तो यहाँ पे लिखा है ह्यूमंस सिक्योर्ड फूड थ्रू 2 मेथड्स, है ना। ह्यूमंस फूड 2 मेथड से ऑब्टेन करते हैं, है ना। फर्स्ट है हंटिंग से, या तो शिकार करके दूसरे एनिमल्स को मार के, और या फिर एग्रीकल्चर के थ्रू, ठीक है, खेती करके, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करके, क्रॉप्स के कल्टीवेशन करके। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर लिखा है ओमनीवोरस डाइट विच हैव मॉडर्न ह्यूमंस आर मेनली ओमनीवोरस डाइट। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स के अंदर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड होता है ना। ह्यूमंस में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं उन्हें बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने मोड भी बताया था, अलग अलग टाइप का होता है। फर्स्ट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड होता है जिसे बोलते हैं हम हर्बीवोरस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए? हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म या एनिमल। सेकंड हो गए कार्निवोरस एनिमल्स, और थर्ड ओमनीवोरस एनिमल्स। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस मतलब जो प्लांट्स और प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट्स को फीड करते हैं, जैसे प्लांट या प्लांट के पार्ट्स को फीड कर रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में एग्जांपल बताया था मैंने, जैसे काऊ, गॉट, ये सब क्या हो गए? हर्बीवोरस एनिमल। क्लियर? कार्निवोरस कौन से होते हैं? कार्निवोरस एनिमल जो कि तो एनिमल फ्लैश को फीड करते हैं, है ना। और कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए इनमें? तो हमने लिखा था लास्ट लेक्चर में भी, टाइगर, लॉयन, ठीक है, और जितने भी आप कार्निवोरस एनिमल्स जानते हैं वो सारे। लेकिन ओमनीवोरस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ओमनीवोरस मतलब क्या होता है? ओमनीवोरस मतलब होता है जो कि दोनों को फीड कर सकता है ना। तो ओमनीवोरस जो कि दोनों को फीड कर सकता है, प्लांट फूड को भी और एनिमल फ्लैश को भी फीड कर सकता है। जैसे ह्यूमंस कैसे होते हैं? ओमनीवोरस। ठीक है, इसके बाद लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट फूड हैज इट्स ओरिजिन इन प्लांट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सम फूड इज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स बट इवन एनिमल्स आर यूज्ड एज अ फूड सोर्स आर रेज्ड बाय फीडिंग देम फूड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब क्या होता है यहाँ पर कि हमने फूड के सोर्सेज पढ़े, या तो हमें प्लांट से फूड मिलता है या एनिमल से फूड मिलता है। ठीक है, प्लांट्स तो अपने आप फोटोसिंथेसिस करके फूड को बना सकते हैं, है ना, फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन एनिमल के पास तो कैपेसिटी नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, है ना। हम भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम कंज्यूमर। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम कंज्यूमर, क्योंकि हम कंज्यूम करते हैं जितने भी प्लांट के फूड होते हैं उनको। क्लियर? तो प्लांट्स हमेशा क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। प्लांट्स हमेशा क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, क्योंकि प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, इसलिए प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, क्योंकि प्लांट्स फूड को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। प्लांट्स पे कौन डिपेंड करता है? तो जो भी एनिमल्स प्लांट को खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, तो प्लांट्स पे कौन डिपेंड करता है? हर्बीवोरस एनिमल्स। क्लियर? तो हर्बीवोरस एनिमल्स क्या हो गए? हर्बीवोरस एनिमल हो गए फर्स्ट कंज्यूमर। ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स क्या हो गए? फर्स्ट कंज्यूमर। अब हर्बीवोरस एनिमल को कौन खाता है? तो कार्निवोरस एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल को कौन खाता है? तो कार्निवोरस एनिमल। तो कार्निवोरस एनिमल क्या हो गए? कार्निवोरस एनिमल हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, और कार्निवोरस एनिमल्स कौन खाता है? तो कौन खाता है? तो
एक सबसे बड़े कंज्यूमर होते हैं, इनको बोलते हैं हम एपेक्स कंज्यूमर, APEX एपेक्स कंज्यूमर या फिर टॉप कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर या फिर बोलते हैं हम टॉप कंज्यूमर। तो मतलब आपको ये समझ में आया कि फूड सोर्स क्या है ना, या तो हमें प्लांट से फूड मिलता है या फिर एनिमल्स से फूड मिलता है ना, या तो हमें प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको फीड करके एनर्जी मिलती है या फिर एनिमल फ्लश को फीड करके एनर्जी मिलती है। क्लियर। तो इसके बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो कि फूड बना सकते हैं, जैसे प्लांट फूड को बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स फूड को बना नहीं सकते हैं, सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो इसीलिए प्लांट्स के पास में ऐसी क्या कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, तो प्लांट के पास में फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी होती है। फोटो मतलब होता है बेटा सनलाइट, है ना, और सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। क्लियर। तो सनलाइट एनर्जी के थ्रू प्लांट फूड सिंथेसाइज करते हैं और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, वाटर यूज़ होती है, सनलाइट यूज़ होती है, जो ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं प्लांट में जिसकी वजह से ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट में, वो होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल भी यूज़ होता है। और किसका फॉर्मेशन होता है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और यही कार्बोहाइड्रेट प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। क्लियर। लेकिन एनिमल्स में आपसे पूछ ले कि एनिमल्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनिमल्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, प्लांट्स में तो पता चल गया हमें, प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। लेकिन एनिमल्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो एनिमल्स में फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, GLYCOGEN, ग्लाइकोजन। क्लियर। और प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में, STARCH, स्टार्च। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा फूड, मतलब मोस्ट फूड हैज़ इट्स ओरिजिन इन प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो कैसा होता है, प्लांट फूड होता है। और मैंने बताया था आपको कि हम प्लांट के सारे पार्ट को फीड कर सकते हैं, है ना, हम प्लांट के सीड को भी फीड करते हैं, खाते हैं, हम फ्लावर वाले पार्ट को भी कंज्यूम करते हैं, हम रूट वाले पार्ट को भी कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे प्लांट की तो हम बार्क को भी कंज्यूम करते हैं, हम स्टेम को भी कंज्यूम करते हैं। क्लियर। हम फ्रूट को भी कंज्यूम करते हैं, तो सीड को भी कंज्यूम कर रहे हैं हम, फ्लावर को भी, रूट को भी, बार्क को भी, स्टेम को भी और फ्रूट को भी, ये सारे पार्ट को हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है। तो प्लांट भी अलग अलग टाइप के होते हैं जिनसे हमें अलग अलग ये सब फूड इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। क्लियर। कुछ प्लांट से हमें स्पाइसेस मिलते हैं, ठीक है, कुछ से ऑयल मिलता है। क्लियर। तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है ना। तो आपको ये चेन समझ में आया। मैंने बताया आपको कि प्लांट होते हैं, प्लांट को आप प्रोड्यूसर बोलते हो, प्लांट को खाने वाले जो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल, उन्हें बोलते हैं हम फर्स्ट कंज्यूमर। हर्बीवोरस एनिमल खाने वाले जितने भी कार्निवोरस एनिमल होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो कार्निवोरस एनिमल को भी खाते हैं उन्हें बोलते हैं हम एपेक्स कंज्यूमर, है ना, APEX, एपेक्स कंज्यूमर या फिर टॉप कंज्यूमर। ठीक है। टॉप कंज्यूमर सबसे टॉप पे होते हैं इसलिए टॉप कंज्यूमर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है गुड मील। गुड मील क्या होता है,
या फिर जो बैलेंस डाइट है वो क्या होती है, बैलेंस डाइट, क्यों हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और क्यों बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट, वी ऑल नो दैट पीपल हो ईट हेल्दी बैलेंस डाइट आर लाइकली टू हैव, फर्स्ट लिखा हुआ पॉइंट यहाँ पे, प्लेंटी ऑफ एनर्जी टू वर्क। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे, हमें पता है ना, न्यूट्रिएंट पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में कि न्यूट्रिएंट कौन कौन से टाइप के होते हैं। मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि न्यूट्रिएंट अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड होता है बेटा प्रोटीन, है ना, सेकंड क्या होता है, प्रोटीन। थर्ड होता है बेटा फैट, थर्ड क्या होता है, फैट। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन और थर्ड होता है फैट्स। तो ये तीन तो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब मैक्रो मतलब इनकी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है हर दिन, है ना। तो पर डे इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट। MACRONUTRIENT, मैक्रो न्यूट्रिएंट, MACRO, मैक्रो, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो इनकी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको, मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्लियर। अभी इन पॉइंट्स को अभी मत देखो, आप जो मैं बोल रहा हूँ उनको सुनो बस और उनको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो तीन न्यूट्रिएंट हैं जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जिनकी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है पर डे। कौन कौन से हैं वो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, है ना। तो ये तीन क्या हो गए, न्यूट्रिएंट। तो मैंने बताया था न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि एनर्जी बनाने का काम करते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम हमें डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। ये तो हो गए बेटा, आपने देख लिया कि जिनकी ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर पर डे, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी में कम रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ज़रूरत तो है, बहुत एसेंशियल है बॉडी के लिए, है ना, लेकिन इनकी बॉडी को उतनी ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी माइक्रो न्यूट्रिएंट की होती है। तो इसीलिए इन न्यूट्रिएंट को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है इनकी, और मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट की। तो जिनकी 100 ग्राम से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पर डे उन्हें बोलते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट, और जिनकी अराउंड 100 ग्राम से कम रिक्वायरमेंट होती है जिनकी, उन्हें बोलते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जिनकी कम रिक्वायरमेंट उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट, और जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो अब मैक्रो न्यूट्रिएंट तो देख लिया हमने, कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट, सेकंड हो देख लिया हमने प्रोटीन, और थर्ड फैट्स। क्लियर। इसके बाद में यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, सेकंड, ये फर्स्ट तो देख लिया हमने जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सेकंड कौन से है जिनकी कम रिक्वायरमेंट होती है, तो कौन से होते हैं, होते हैं वाइटामिन्स, है ना, फर्स्ट वाइटामिन्स, है ना, और सेकंड है मिनरल्स। तो वाइटामिन्स और मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिनकी पर डे रिक्वायरमेंट लेस देन 100 ग्राम, लेस देन 100 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे इनकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये न्यूट्रिएंट काम क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, तो वही लिखा है, प्लेंटी ऑफ एनर्जी टू वर्क। इन्हीं न्यूट्रिएंट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको किस फॉर्म में मिलती है एनर्जी, बताओ, ढूंढो फटाफट, किस फॉर्म में मिलती है, ATP, है ना, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADINOSINE, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
PHOSPHATE, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल प्रेजेंट है ना, क्योंकि सेल की वजह से ही वो जिंदा है, और सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है वो बनती है एटीपी की फॉर्म में। तो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप अगर नोट डाउन नहीं किया है तो लिख लेना। एटीपी, और एटीपी का नाम क्या है, एडिनोसाइन ट्राई, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वेट। तो इसे बोलते हैं हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। तो पता चल गया हमें कि जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है जो कि हमें हर एक फंक्शन के लिए ज़रूरी होती है, वो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, तो एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, है ना। तो न्यूट्रिएंट जब हमारी सेल में मूव करते हैं, सेल के अंदर जाते हैं, जब हम खाना खाते हैं, जब हम न्यूट्रिशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करते हैं, है ना। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड देयर यूटिलाइजेशन टू फॉर्म एनर्जी। क्लियर। तो जिस प्रोसेस के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं और साथ ही साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन प्रोसेस। और न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट भी हमने दो तरह के देखे, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और माइक्रो कौन से, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लियर। तो किस किस लिए ज़रूरी है ये सारे न्यूट्रिएंट्स, तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी को। हम जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो सारे इसी एनर्जी की वजह से कर पाते हैं। और सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है वो बनती है एटीपी की फॉर्म में, है ना, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी को क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और क्या बोलते हैं इस एटीपी को, तो इस एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी। इस एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी। जैसे हमारी करेंसी होती है ना रुपया, ऐसे ही सेल की करेंसी क्या होती है, ये एटीपी। क्लियर। जैसे हमारी करेंसी क्या होती है, रुपीस, ऐसे ही सेल की करेंसी क्या होती है, ये एटीपी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर करेंसी, सेल की करेंसी। क्लियर। इसके बाद में फ्यू इन्फेक्शंस एंड अदर इलनेस। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें काफ़ी सारी डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं। क्लियर। तो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी में, है ना। जब न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है, जब न्यूट्रिएंट्स टूटते हैं तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्लियर। जब न्यूट्रिएंट्स टूटते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, तो एटीपी की फॉर्म में। ये लिखा है एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन मतलब एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। साथ ही साथ में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, तो कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो कि हमें डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमें इलनेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बीमार होने से बचाते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना, हमें बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। क्लियर। कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम डिजीज से फाइट कर सकें। इसके बाद में बच्चों में जो ग्रोथ होती है ना, जब बच्चों का ग्रोइंग पीरियड होता है, जिस टाइम पे वो डेवलप हो रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उनकी ग्रोथ करने में भी ये न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं। हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में भी यही न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं, है ना। इसके बाद में हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग होने में भी यही न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं।
है ना। इसके बाद में हमारी सेल्स को रिप्लेस होने में भी यही न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं। हमारी डेड सेल्स की जगह पर न्यू सेल्स जो होती हैं, न्यू लिविंग सेल्स रिप्लेस हो जाती हैं, हेल्दी सेल्स रिप्लेस हो जाती हैं, तो उनको भी रिप्लेस करने में यही न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं। कभी हमें इंजरी हो जाती है, इंजरी है ना, चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती है तो क्या होता है, दोबारा से उसको हील कराने में भी यही न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये न्यूट्रिएंट। क्लियर। और हमें पता चल गया कि न्यूट्रिएंट कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है इनकी पर डे, और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब जिनकी कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है ना। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। और ये समझ में आ गया आपको न्यूट्रिएंट के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट, सेकंड एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, थर्ड इलनेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बीमार होने से, ठीक है। इसके बाद इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इंजरी से बचाते हैं। क्लियर। जब हम इंजर्ड हो जाते हैं तो हील करने में हेल्प करते हैं, बॉडी को ठीक करने में हेल्प करते हैं। इम्यून सिस्टम को एनहांस करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं ये। क्लियर। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारी बॉडी में जितने भी और बायोकेमिकल्स होते हैं उनके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और ये जितने भी माल न्यूट्रिशन डिजीज़ होती हैं उनसे बचाते हैं हमें, है ना। तो बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो कि प्रोटीन की कमी से होती हैं, कुछ डिजीज़ होती हैं जो कि विटामिन्स की कमी से होती हैं, कुछ मिनरल्स की कमी से होती हैं। तो बहुत सारी डिजीज़ होती हैं अलग अलग टाइप की, तो उन सारी डिजीज़ से भी ये न्यूट्रिएंट ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर जिस डाइट के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट एक प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, बैलेंस अमाउंट में होते हैं, है ना। कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो जिस भी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये सारे एक एडिक्वेट अमाउंट में होंगे, प्रॉपर अमाउंट में होंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम, बैलेंस डाइट, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, इन सब में से कौन सा न्यूट्रिएंट तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको फैट, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, फैट। तो 1 ग्राम फैट अराउंड 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। 1 ग्राम फैट अराउंड 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो किलो कैलोरी किसकी यूनिट है, एनर्जी की। क्लियर। तो 1 ग्राम फैट आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और 1 ग्राम प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट आपको अराउंड 3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हो कि फैट का जो अमाउंट है 1 ग्राम, उसमें आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से आपको 1 ग्राम से 3 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिल रही है, आपको मिल रही है फैट से। तो फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इनको आप जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए मैंने उनको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, लेक्चर को 2 बार कम से कम सुनिए, है ना। इसके बाद में आपके जितने भी मॉड्यूल में इस कंटेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज है उनको डिस्कस कीजिए। बाकी के हम बाद में तो डिस्कस करेंगे ही चैप्टर को कवर करने के बाद। तो अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, तब तक के लिए गुड लक।